नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक टॉरस अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग्स करने जा रही हूँ जिनके भी पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, डिस्टेंस हुआ पड़ा है। उनकी आपके पर्सन की क्या कुछ दिल दिमाग में सिचुएशन है एंड क्या कुछ करेंगे नेक्स्ट एक्शंस। एंड कहूँगी अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक फेज होगा, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। ये मेरी रीडिंग आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 मार्च की है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं तहे दिल से, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। तो चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ओके, कहूँगी फ्रेशर्स के लिए ये वीक अगर कहूँ तो काफ़ी ब्लेस्ड हो, हैप्पी हो, एबंडेंस आ रही है, एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ दिख रही है, स्टेबल फेस दिख रहा है। जो मैनिफेस्ट करोगे इस वीक में हो सकता है वो आप अचीव भी करो। तो पॉजिटिव होके रहिए, पढ़ाई में फोकस्ड करिए एंड कहूँगी थोड़ी सी आप कन्फ्यूजन्स में भी रहोगे इस वीक की एंडिंग में। कुछ चीज़ें कहते हैं सडन कुछ खुशियाँ जब आती हैं तो लोग उसमें खो जाते हैं, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उसकी वजह से। बट कहूँगी आप ब्लेस्ड हो एंड हैप्पी ऑराज दिखते हैं आपके फ्रेशर्स। जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे अगर टफ सिचुएशन चल रहा था, कुछ लोग जॉबलेस थे, तो कहूँगी आपकी एक कम बैक दिखती है उसमें एंड आपकी विश डिज़ायर्स अगर थी, जिनकी भी अगर जॉबलेस थे वो चेंजेस हो रही हैं और आज एंड मेजर एक ट्रांसफॉर्म गुड लक आता हुआ दिख रहा है आपके लिए। एंड अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अनस्टेबल थी उसमें भी कहूँगी एक चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। तो पॉजिटिव काफ़ी होके रहिएगा इस वीक में। एंड अगर जो जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी आपका एक अच्छा ग्रोथ है। आपका डिस्टर्ब फेज या आप बहुत ज़्यादा प्रेशर्स था काम का, तो आई थिंक इस वीक में थोड़ी बहुत कहूँगी रिलैक्स होते हुए रहोगे आप। तो जो भी सिचुएशन में हो आप, आई थिंक देर इज़ अ ग्रोथ, देर इज़ अ अबंडेंस एंड सिचुएशन बदलता हुआ एंड आपके हित में होता हुआ, फाइनेंशियल भी बेटर होता हुआ दिख रहा है, स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। एंड जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे भी एक अच्छी चीज़ें दिख तो रही हैं, फैमिली की भी एंड कहूँगी अगर कोई जॉब पे पार्टनर है तो उनकी भी एक सपोर्ट दिख रही है। एंड बट स्टिल कहूँगी आप शायद इस वीक में थोड़े से अपने में काम करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। आई थिंक किसी की सुनने की कैपेसिटी कहूँगी या किसी को सुनने की कैपेसिटी बिजनेस वालों के लिए कहूँगी वो कम रहेगी। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा सुनने का कैपेसिटी बढ़ाना होगा। कुछ आपको अगर कोई कुछ लोग गाइड कर रहे हैं या कुछ न्यू आइडियाज़ दे रहे हैं तो आई थिंक आपको सिर्फ अपने होके सुनने की ज़रूरत नहीं है इस वीक में। किसी को अदर को भी आप प्रायोरिटी दे सकते हो। तो आई थिंक उनकी तरफ से भी एक अच्छी एनर्जीज आ रही है, वो भी आपको सपोर्टिव वे में अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए आपको आइडियाज़ देंगे। तो सुनिएगा ज़रूर, करिए भले ही अपनी मन की, बट सुनने की बहुत ज़रूरत है इस वीक में आपको, बिकॉज आपकी सुनने की कैपेसिटी मुझे कम लग रही है। फाइनेंशियल कहूँगी तो स्टेबल है, लॉसेस नहीं है, बट आपके कुछ गलत स्टेप की वजह से फ्यूचर्स में लॉसेस लग सकते हैं। इस वीक तो नहीं कहूँगी, बट बिना सोचे समझे कदम उठाने से फ्यूचर लॉसेस। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सो नाइस एनर्जीज कहूँगी, ओवरऑल में भी ब्लेस्ड हो, हैप्पी ऑराज हैं एंड यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक विक्ट्री, एक अचीवमेंट, सक्सेस, ग्रोथ जो भी है। तो इस वीक में काफ़ी ओवरऑल में ब्लेस्ड हो एंड रिलीज हो रही हैं जो नेगेटिविटी थी या फिर कुछ लॉसेस लगे थे। तो आई थिंक आपकी एनर्जीज इस वीक में पॉजिटिव होकर रहेंगी। तो फॉर्म द गुड एनर्जीज, बहुत ब्लेस्ड हो इस वीक में। एंड आपके अगर अच्छे नंबर कहूँ तो 1 है एंड 10 भी है। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, येलो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए क्या है। ओनली टाइम विल टेल। ओके, देखती हूँ क्या आपके अकॉर्डिंग समय बताएंगे आप दोनों की रिलेशनशिप पे। पहले तो देखते हैं आपके पर्सन की क्या है दिल दिमाग की सोच में, जिनके भी पर्सन नो कांटेक्ट में हैं वो क्या सोचते हैं आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं। डिवाइन बताएं इनके पर्सन क्या सोचते हैं और रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं।
कहूँगी रिलेशनशिप को लेके अगर सोच कहूँ तो आई थिंक वो आज से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें जोड़ो, एंड इनके तरफ से कहूँगी ये वर्कआउट करना चाहते हैं। एंड जब भी अगर बातें होती हैं तो कुछ चीज़ों में बॉन्ड में कहते हैं ना, उस वर्कआउट करके कुछ बदलाव लाना तो चाहते हैं, या आपसे कहूँगी एक्सपेक्टेशन इनकी अनदर वे में है। इनके तरफ से कहूँगी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बिल्कुल ही यही फेस चलता रहेगा तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ एक मेजर डिसीजन भी एक लाइफ के लिए ले सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में, या फिर उसके बाद क्या इनके लाइफ के लिए क्या है, तो वर्कआउट भी कहीं ना कहीं चल रहा है। आई थिंक ये अपने फ्रेंड सर्कल में किसी या इन्हें जिन्हें लगती हैं कि ये अपनी फीलिंग शेयर करके मन हल्का कर सकते हैं, तो कहूँगी वहाँ भी बातें हो रही हैं, उनसे भी इस रिलेशनशिप को लेके बातें कर रहे हैं पर्सन। एंड कहूँगी कुछ पॉसिबिलिटीज ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रही हैं, बट देखती हूँ किस वे में, आपके तरफ या खुद के लिए। देखती हूँ क्या है कि नेक्स्ट एक्शंस में क्या है। देखो दिल से कहूँगी ये सोचते हैं, आपको मिस भी करते हैं, बट आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इन्हें टेक्स्ट मैसेज या कुछ चीज़ें, बट कहूँगी यहाँ पे कोई एक गुरु भी बन रहा है इनके बीच का, आप दोनों के बीच का, जो कि इन्हें कुछ ना कुछ सलाह दे रहा है। अब देखती हूँ किस वे में आपकी तरफ की एनर्जीज में है, नेक्स्ट एक्शंस में क्या है। देखो जो भी यहाँ पे तीसरा जिन्हें ये अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, आप दोनों के बीच की फ्रेंड में से हो सकते हैं या कोई एल्डर में से हो सकते हैं, किन्हीं को तो ये अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, इस ये नो कॉन्टैक्ट फेज इन्होंने बताया है फिलहाल। एंड वहाँ पे चीज़ें अगर कहूँगी तो आपसे यहाँ पे और डिस्टेंस बढ़ाने की बातें हो रही हैं, वापसी से ज़्यादा अगर कहूँ तो डिस्टेंस बढ़ाने की, बिकॉज कहीं ना कहीं ये स्टक है सिचुएशन में, चाहते हैं कि कहूँगी यहाँ पे वो जो पर्सन है इन्हें गाइड कर रहा है कि खुद के ऊपर में वर्क करो। आप अगर फिर से उनके साथ में कॉन्टैक्ट में आओ तो आई थिंक अलग चीज़ें जाएंगी। तो खुद के ऊपर अभी तो पर्सन स्टक हैं, आपकी तरफ में कुछ एक्शंस के रूप में कहूँगी उस वे में तो नहीं, यहाँ पे रिकन्सिलेशन की नहीं, बट यहाँ पे जरूर बातें हो रही हैं कि खुद की लाइफ है तो उससे निकलो इस सिचुएशन से, तो कोई ना कोई इन्हें गाइड तो ज़रूर कर रहा है। एंड देखती हूँ क्या ये अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये कुछ समय बाद अनब्लॉक करेंगे। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे। देखो अगर इनके तरफ से आप अगर कहूँ तो इनकी अभी बहुत सिचुएशन अलग वे में है, इनसे अगर एक्सपेक्ट करोगे तो ये झुकने वाले फिलहाल नहीं है। अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करके कहूँगी बातें करिए, बिकॉज इनकी कहूँगी सिचुएशन अलग वे में जा रही है, खुद के ऊपर में कहूँगी कंट्रोल बढ़ती जा रही है। कोई ना कोई हो सकता है इन्हें गाइड कर रहा है, जिन्हें ये अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, कहूँगी मूव ऑन की एनर्जीज में आ रही हैं चीज़ें। तो अगर इन्होंने किया है तो अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक अगर करते भी हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव कार्ड है तो हो सकता है एनर्जीज तो थोड़ी स्लो है, बट अगर ये जब भी करेंगे तो आई थिंक इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी उस टाइम पे। अगर आपने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करके सिचुएशन में अगर कुछ सुधार ला सकते हो तो लाइए, बट इनके तरफ से अगर कुछ एक्शंस आपको लेके कहूँगी तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज इमोशंस यहाँ पे कंट्रोल होता हुआ जा रहा है। एंड स्टक हैं, दुखी ज़रूर हैं, सोचते ज़रूर हैं आपको, लेकिन कोई तो है जो इन्हें गाइड कर रहा है एंड आपसे कहूँगी दूर ले जाने की कोशिश में है। तो आई थिंक अगर आपने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके बात कीजिए, और इन्होंने अगर किया है तो इन्हें तो अभी टाइम लगेगा। एंड अगर ये करते भी हैं अनब्लॉक तो बातें सही से तो नहीं करेंगे पर्सन। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी पर्सनली अगर खुद के लिए लाइफ के लिए कुछ क्लियरिटी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।